हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कैसे प्लैनेट्स आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाते हैं या तो फिर धन प्राप्ति करते हैं, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी लाते हैं करके। तो देखिए, हर प्लैनेट में वो गुण होते हैं। तो आप अपने फॉर एन एग्जांपल मैं सारे प्लैनेट्स के बताऊंगा कि कैसे आपको वो जो कि गुण देते हैं और आपको प्रॉस्पेरिटी और इवन फाइनेंशियल गेन्स देते हैं करके। तो देखिए, अगर हम बात करें गुरु की, तो गुरु आपको थ्रू विजडम, थ्रू नॉलेज, थ्रू रिगरस एजुकेशन, रेपिटेडली कोई चीज़ को करने के बाद वो आपको जो कि रिजल्ट्स देगा। और गुरु के रिजल्ट्स काफ़ी टाइम पे सोसाइटी में आपको अच्छी नज़रों से देखने के गुण देते हैं। अब कहने का मतलब है कि देखो, कुछ लोग फेमस होते हैं, कुछ लोग अच्छी तरीके से फेमस होते हैं, बट जब वो फेमस होते हैं ना, उनका नाम हमेशा अच्छा रहता है। जैसे देखिए, अब्दुल कलाम जी जो थे, वो हमेशा रेस्पेक्टफुल रहेंगे। भले उनका आप कह लीजिए जो भी बैकग्राउंड हो, रिलीजियस वे हो। जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि रिलीजियस वे से ज़्यादा आप किसी को पसंद या नापसंद करते हो, ये एक दुखद बात है इस देश की। बट काफ़ी लोग नहीं होते हैं वैसे। बट अब्दुल कलाम आप देख लीजिए कि 100% उनको सब पसंद ही करेंगे। तो उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप, अब वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने नॉलेज के थ्रू अपनी ज़िंदगी को सक्सेस पाया। उन्होंने जब भी अब्दुल कलाम की बात होती है तो उनकी पढ़ाई की बात होती है कि वो कैसे पढ़े थे, कैसे स्ट्रगल किया था, कैसे उन्होंने देश के लिए काम किया। हर चीज़ इतना सब करने के लिए आपको एक, आप बोलते हैं ना कि डेली बेस पे नॉलेज लेना ज़रूरी होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं ये सारे, ये बहुत ज़्यादा गुरु प्रोन्ड होते हैं, बट उनका काम जब वो रिसर्च में जाते हैं तो राहु प्रोन्ड हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुरु इस तरीके से आपको फेम एंड मनी देगा कि वो आपके अच्छे, आप कह सकते हो कि आपका नाम हमेशा एक अच्छा रहेगा। मतलब कि आप भले ही एक 20s में हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत उंगलियां उठ रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी, बट जब आपकी कुंडली में एक टाइम आएगा जहाँ पे गुरु आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा, तो जब आपको नाम देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, ये बहुत अच्छे वे में देगा। मतलब कि बहुत कम लोग होंगे जो आपके कोई नेगेटिव पॉइंट्स निकाल सके। अगर आप देखिए, वीनस वीनस अगर आपको देना चाहता है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लग्जरी के थ्रू ही देगा। देखिए, बहुत लोग होते हैं जैसे कि देखिए, नेपो किड्स की हम बात करें फॉर एन एग्जांपल, उन्हें लाइमलाइट मिला ही रहता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं फैमिली के रूट से वो लेके आ रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने वीनस को अच्छी तरीके से, हम कहते हैं ना कि उस वीनस का उन्होंने उपयोग किया होता है इन्हें क्रिएटिव वे, इन्हें डिस्प्ले सोसाइटी में अपने आप को उन्होंने दिया है, शरीर अपने आप को दिया है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। तो उसका हमेशा फ़ायदा होता है। तो वो एक वीनसियन क्वालिटी होता है। वो आगे लेके जाते हैं कि नहीं, वो अलग बात होती है। बट जब शुक्र देता है तो लग्जरी कार्स और ये सारा देता है, और उसमें ऑब्वियसली राहु का तड़का लगता है तो मल्टीफोल्ड वो दिखाई देता है। बट शुक्र वो लोगों को हमेशा अच्छा और उठा के दिखाएगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र आपके लिए काम कर रहा है, तो जब भी आप कोई भी स्किल्स दिखाते होते हो ना, तो वो नज़रों में आएगा। तो वो जो स्किल्स होते हैं ना, वो नज़रों में जो आया, समझ जाना कि शुक्र काम कर रहा है। क्योंकि शुक्र ब्राइटेस्ट स्टार इन द सन के बाद हम बोलते हैं ना सोलर सिस्टम में होता है। तो इस वजह से हमेशा शुक्र का बैलेंस रहेगा। बहुत लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल होते हैं, हम बहुत टॉप पे उनको देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका पीछे का काम शुक्र का होता है। खास करके बैंकिंग, NBFC, ऐसे जो फील्ड होते हैं ना, शुक्र का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसको कैसे आप समझोगे, ये सारी चीज़ें मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। कैसे आप अपने, कौन सा प्लैनेट आपके लिए काम कर रहा है आपको आगे लेके जाने के लिए, ये ट्रिगर पॉइंट क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये आप खुद से समझ सकते हो। अब अगर जैसे देखिए, सूर्य की बात करें तो सूर्य आपको पता ही है, एक्सप्लोरेशन। ठीक है। रेपिटेडली कंटिन्यूसली आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल देखिए, जैसे कि एथलीट होता है। ठीक है। एथलीट को हम बोलते हैं कि मार्स, बट उसका काम सूर्य की तरह होता है। उसको डेली रेपिटेडली काम करना पड़ता है। जैसे देखिए, उसेन बोल्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि उसेन बोल्ट डेली 8 घंटा प्रैक्टिस करता था 9 सेकंड भागने के लिए, 4 साल में एक बार 9 सेकंड भागने के लिए। ये कैसा कोड बोलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है कि पर्सन डेली वो प्रैक्टिस करता था। वो डेली प्रैक्टिस सूर्य की तरह होता है। धूप हो, पानी, आप क्या बोलते हैं, बारिश हो, ठंडी हो, आप उसी चैनल पे रहोगे। वो सूर्य की क्वालिटी होती है। क्यों? गवर्नमेंट जॉब के लिए जो जो बनते हैं, फाइनली द किंग बनते हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि सूर्य, और जो हम बोलते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब को सूर्य से देखना होता है, डॉक्टर्स को भी काफ़ी टाइम पे सूर्य से देखना होता है। क्यों? वो दो तीन प्रोफेशन ऐसे होते हैं ना जिसमें रोज रोज आपको लगा पड़ा हुआ होना चाहिए। तो जब वो आप ऐसा करते हो तो पीछे सूर्य काम कर रहा है।
ऑब्वियसली आपके पिताजी की तरफ से जो भी आपको मिल रहा है वहाँ पे भी सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट मेरे लिए काम कर रहा है। अब फॉर एन एग्जांपल जैसे राहु, राहु का कैसा होता है कि राहु जब आपको ये करता है ना, तो जो हम बोलते हैं वायरल आप हो जाते हो, सडनली आपको कोई चीज़ एकदम से दिखाई देने लग जाता है, वो आपके लिए राहु काम कर रहा होता है। जैसे कि देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स है आज के डेट में, हम जो ऑब्वियसली आज हम राहु के क्या बोलते हैं ज़माने में जी रहे, कलयुग जैसे बोलते हैं कि राहु का ही होता है। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द लोग वायरल वीडियो से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, दे मेक अ लाइफ आउट ऑफ इट, मतलब कि 2 महीने भी उनका वीडियोस कंटिन्यूस चलता है, उनकी मीम बनते हैं, वो दे गो प्लेसेस, मतलब कि हम पढ़ लिख के जितना सोचते हैं वो उतना कर लेते हैं। तो इतनी एबिलिटी राहु में ही होती है। राहु देगा तो देगा, बट यही है कि वो फिर एक टाइम तक होता है, फिर वो वैनिश हो जाता है। उस टाइम पे आप जितना कैश इन कर सको उस चीज़ को लेके, जैसे कि देखिए मैं किसी किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनके राहु ने उनके पीछे काम किया है, तो हम उन्हें क्यों बुरा बोले। राहु ने करके दिया हुआ है उनको, तो वो जितना कैश इन करते हैं, आपने आज भी देखा होगा आउट ऑफ मार्केट है, बट उन्होंने उस टाइम पे बहुत अच्छा कैश इन करके बहुत अच्छी चीज़ें की है। अब जैसे केतु, केतु को हम अगर आपको देखना हो ना, तो हम धर्म गुरुओं को देख सकते हैं। जैसे कि देखिए बहुत अच्छे, जो कि देखिए जिनके आजकल बहुत वीडियोस फेमस हो रहे हैं, जैसे कि शरण प्रेमानंद शरण महाराज जी जो हैं, उनको आप देखो, उनके तो कुछ है ही नहीं, उनके कोई डिज़ायर ही नहीं है। जब आप सब छोड़ देते हो ना, आप फेमस हो जाते हो। किसी भी तरीके के डिज़ायर से आपको लेना देना नहीं होता है, आप फेमस हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे कि अभी देखिए एक वो वीडियो आया हुआ है, वो IITN बाबा जग करके, वो आदमी IITN था, कौन पूछता था उसको। जिस दिन वो छोड़ के वो अपने आप को एक्सप्लोर करने निकला, वो फेमस हो गया। ट्रू केतु मैजिक, वो केतु का मैजिक है वो। तो बहुत लोग की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप जब सब कुछ छोड़ देते हो ना, आपको उस टाइम पे सब कुछ मिलेगा। जब आप गिव अप कर देते हो, जो केतु की महादशा से गुजर रहा है या जो गुजरे हैं ना, उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब वो IITN जो था वो सारा कुछ कर लिया, कुछ नहीं था, वो US में सब कुछ अच्छा कर रहा था, बट फेम कहाँ मिला उसको। फेम कोई भी दे सकता है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि केतु फेम नहीं देता, केतु फेम देता है, बट क्या वो ट्रैक पे आप गए तब वो फेम देता है। सैटर्न, जितने स्ट्रिक्ट अपने आप से बनोगे, जितने अपने आप को ठीक करोगे, आप देख लेना, देखो सैटर्न किसको फेम देगा, किसको पैसा देगा। जितने आप डिसिप्लिन हो रहे हैं ना अपने आप से, जितने आप अपने आप को देखने लग जाते हो, जितने आप अपने आप पर ध्यान देने लग जाते हो। देखिए अभी इसमें सिंपल एग्जांपल से समझा, तो जैसे फॉर एन एक्टर हुआ, आप देखो एक्टर की बॉडी आप 10 साल देखोगे, 15 साल देखोगे, बहुत सारे एक्टर्स हैं ना वैसे ही दिखते हैं, वो वैसे ही मेंटेन करते हैं। जब आप वो चीज़ अपने अंदर डालते हो ना, आपका शुक्र अच्छा होता है। सैटर्न, राहु एंड वीनस, दे वर्क टुगेदर, आप हमेशा याद रखना। और ये जब एक क्लिक करेगा दूसरा क्लिक होगा, और दूसरा क्लिक करेगा तीसरा क्लिक होगा, ये एक साइमल्टेनियस साइकिल चलता रहता है इन तीनों का। तो आप जितना टाइम अपने आप को रजिस्ट करके रखोगे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसे रहना वैसे रहना, ये सब सारा करते 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 आप करते ही जाओगे ना, तभी भी आप वो जो गेन्स है ना वो सैटर्न के थ्रू आता है। जो यूजुअली देखो हम बोलते हैं कि नेता राहु होते हैं, बट यूजुअली सारे नेता आप देखोगे 90 to 95% आपको ओल्ड एज के ही मिलेंगे। उस टाइम पे जाके आप उनको पहचानने लगे हो, क्योंकि सैटर्न अगर सैटर्न को आपकी कुंडली में देना है ना, वो डिलेड ही होगा, और देगा वो पावर, अथॉरिटी, स्टेटस, सब कुछ देगा, बट यू हैव टू बी काम डाउन। आप सैटर्न आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, तो आप सोचोगे कि नहीं मेरे को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए यार, मतलब वो नहीं होने वाला है। वो देगा, आपका पेशेंस देखेगा। जब आप एक तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन बन जाओगे, तब आपको पावर भी दे देगा। हमारे जैसे PM हैं, उनके ऊपर बहुत सैटर्न की ब्लेसिंग है। आज उनकी एज आई थिंक 76 है, आई थिंक 76 है शायद। 20 साल पहले कौन उनको जानता था। यानी कि अगर उनको प्रॉपरली अगर 90% क्राउड भी आज जान रही है ना, 90% क्राउड भी जान रही है, तो उनको 50 की एज के बाद जान रही है, 55 की एज के बाद जान रही है। हम पुराना फोटो देखते हैं, अच्छा उन्होंने ये किया था वो किया था। तो इस तरीके से सैटर्न देता, बट है कि पावर, जब उतना पावर मिल जाए ना, फिर आप अपने हिसाब से दुनिया को चला सकते हो, बट उसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस इज द की। अगर सैटर्न आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, वो आपको देगा ज़रूर।
तो मरकुरी की हम बात कर ले। मरकुरी मेक्स यू अ प्रैक्टिकल पर्सन। अब मरकुरी मेक्स यू प्रैक्टिकल पर्सन का मतलब क्या हुआ? बेसिकली आपके पास स्किल्स होंगे, उस स्किल्स को आपको प्रैक्टिकल वे में यूज़ करना है, उसको आप इमोशनल वे में नहीं लेके जाना है। जिस दिन देखिए मरकुरी पर्सन बहुत सफ़र करता है ज़िंदगी में अगर वो प्रैक्टिकल नहीं हो तो। कहने का मतलब है जिसका रेवती नक्षत्र होगा, जिसका अश्लेषा नक्षत्र होगा, ठीक है, जिसका ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, एज ए ह्यूमन वी आर ऑल इमोशनल, बट ये जो नक्षत्र जितना इमोशनल होंगे ना, जितना अटैचमेंट रखेंगे ना, आपके लाइफ में उतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। और अगर आप एक मर्क्यूरियन पर्सन हो ना, ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जीना ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ को आप पकड़ के रखने की कोशिश करोगे ना, आपके हाथ में वो कभी रहेगी नहीं, या रहेगी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बट उसको आप भोग नहीं पाओगे। मरकुरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कभी दिल नहीं लगाता। एक प्रोडक्ट है आपके पास, आप एक बिजनेसमैन हो, आप बोलोगे यार ये प्रोडक्ट मैंने बहुत अच्छा बनाया है, इसको मैं बेचूंगा नहीं, तो आपका तो बिजनेस बंद हो जाएगा। सो मरकुरी उन लोगों के लिए फ़ायदा करेगा जो बहुत प्रैक्टिकल होगा अपनी ज़िंदगी में। अगर आपकी कुंडली में मरकुरी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है ना, तो आप जितने प्रैक्टिकल फैसले लोगे, बहुत टाइम पे ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ टाइम के लिए माँ बाप से दूर रहना पड़ता है, दैट इज़ नीड ऑफ द आवर। बट आप वो इमोशन के चक्कर में नहीं उनको मुझे देखना, उनको मुझे देखना, भाई वो तुम्हारे बॉर्न होने से पहले जी रहे थे, तुमको देख चुके हैं, वो अपना कर लेंगे। अगर तुम्हें 2 महीने का ब्रेक या 2 साल का ब्रेक लेना है, तो वो जो 2 महीने या 2 साल के ब्रेक के लिए तुम वो इमोशन अटैच हो जाते हैं ना, तब वो मरकुरी आपको सफ़र करता है, और जो उस चीज़ को ब्रेक करके चला जाता है ना, वहाँ पे वो सक्सेसफुल होता है। अगर मरकुरी आपके लिए अच्छा है तो कभी भी प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखना, फ़ायदा कर रही है ना, मरकुरी पीछे काम कर रहा है। मार्स अगर आपकी कुंडली में, अगर आपको देखना है कि वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, जब भी आप चैरिटी करो, जब भी आप निस्वार्थ साथ से कोई भी चीज़ करो ना, अगर आपको उसका फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप समझ लेना कि आपके पीछे मार्स काम कर रहा है। सडनली आपको कुछ भी हो जाता है ना, कुछ भी हो रहा है आपको, आप हील हो जाते हो। मतलब कि फॉर एन एग्जांपल देखिए कि जैसे कोविड हो रहा था, कुछ लोगों को 3 महीने लग रहे थे हील होने में, कुछ लोग 15 दिन में हील हो रहे थे, ठीक एकदम प्रॉपर हील हो रहे थे। एक स्ट्रॉन्ग मार्स शो करता है रेजिस्टेंस पावर, हमेशा लड़ते रहने की एक एबिलिटी, वो एक स्ट्रॉन्ग मार्स जो कि शो करता है। जब भी कॉन्फ्लिक्ट में जाओ, अगर आप जीत जाते हो ना, वो एक स्ट्रॉन्ग मार्स शो करता है आपकी कुंडली में। किसी ना किसी तरीके से मार्स आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड होकर सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो मार्स की प्लेसमेंट, मार्स को आपको देखो, आपकी कुंडली में मार्स कितना अच्छा है। आप D1, ठीक है, D1 से तो देखो कि वो 80% बता देगा, बट उसका कोर क्या है कोई भी प्लैनेट्स का, वो D9 में जाके देखो, वो जो फील्ड है वहाँ पे वो क्या कर रहा है। फिर D10 में जाके देखो वो फील्ड में वो क्या कर रहा है। किसी की बॉडी बहुत खराब रहती है, ओके, मार्स अगर डिबिलिटेटेड है तो कुछ ना कुछ वो बॉडी से रिलेटेड सफ़र करेगा, हेल्थ से रिलेटेड सफ़र करेगा ही, बट वो वर्क फील्ड में टॉप पे होगा। वहाँ पे तो मतलब उसको कोई वो अल्फा होगा, क्या मालूम वहाँ पे मार्स एक्सॉल्टेड है या सन के साइन में है या त्रिकोण में है, वो फील्ड वो संभाल लेता है, बट ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को नहीं संभाल पाता। तो उसी तरीके से आपको कुंडली को देखना चाहिए, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है सही सही। ये जब आप समझ जाओगे ना, आपको ईजी हो जाएगा मेरे को कौन सा प्लैनेट लेके चलना है ज़िंदगी में, कौन सा प्लैनेट मेरे को देने वाला है करके। आई थिंक सारे प्लैनेट्स हो गए। आई थिंक मून रह गए, शायद मून रह गए। सी मून ऐसा होता है ना, मून को आपको समझना पड़ेगा, मून ही है मेन हमारी कुंडली में, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है, हर एक चीज़ यहाँ से शुरू होती है। मून ऐसा होता है कि कोई चीज़ को छोड़ना नहीं है, मतलब दिमाग में वो चीज़ रह जाती है ना कि वो बंदे को छोड़ना नहीं है, वो बंदी को छोड़ना नहीं है, वो इधर रह जाता है। दूसरी चीज़ है ओवरकम। सी ज़िंदगी में जो आदमी ओवरकम होता है ना, बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंड, जो हम ओवरकम करते हैं ना, कि आपके रिलेशंस थे, आपने उसको ओवरकम किया, फिर भी आप में एक हिम्मत है कि आप एक नए रिलेशन में जाओ, वो मून होता है। आप रिलेशन में थे, आप फिर नए रिलेशन में नहीं जाना चाहते हो, दैट्स अ वीक मून।
ठीक है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आपको फियर है कि नहीं मेरे साथ और एक बार ये नहीं होना चाहिए। अब इसमें बहुत कुछ होता है कि वो रिलेशन अच्छा होगा कि नहीं, वो कब मालूम पड़ेगा, जब आपका स्ट्रांग मूड कैसा पता चलेगा आपको कि आपने बहुत टाइम दे दिया कुछ चीज़ों को, बहुत टाइम से आपकी चीज़ें खराब थी, बट आपने एक ब्रेक लिया, आपने अपने को संभाला, फिर आप जो चीज़ आपकी इनकम्प्लीट थी या जो चीज़ आपको चाहिए था, फिर आप उस पर काम करो, दैट इज़ अ स्ट्रांग मून। स्ट्रांग मून ये नहीं होता कि भाई ये हो गया अब ये नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, बस मैंने छोड़ दिया, अब मेरे को उस गली जाना ही नहीं। वो वीक मून की निशानी होती है। डेयरिंग खत्म हो गया, उसने आपको तोड़ के खत्म कर दिया। स्ट्रांग मून ये होता है कि भाई वो चीज़ें खराब हुई थी, शायद मेरा टाइम नहीं था, आई विल रेक्टिफाई इट, मैं फिर उस पर काम करूंगा, ब्रेक लूंगा, समझूंगा, फिर उसको करूंगा, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रांग मून। तो मून को बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं अब स्ट्रांग हो गई हूँ, किस तरीके से, किसी चीज़ को छोड़ के नहीं, अगर आपका कोई गोल था, शायद वो आपका टाइम नहीं था, कोई रिश्ते में जाने का आपका टाइम नहीं था, कोई बिजनेस चालू करना आपका टाइम नहीं था, आप आओ 4 महीने के, 4 साल के बाद आओ, 2 साल के बाद आओ, 6 साल के बाद आओ। बॉबी देओल पूरी जिंदगी काम कर रहा था, कितना फेम मिला, ओके फेम था उसको, मैं नहीं मानता, बट जब रियल में देने की बारी आई तो 7 मिनट का पूरे मूवी में उसका था और वो पूरा लाइमलाइट ले गया। तो वो होता है फेम, कि इसका मतलब ये नहीं कि बंदे ने फिल्म छोड़ दिया, वो करता ही रहा काम अपना, पीछे कुछ कुछ करता ही रहा। फेम ऐसे मिलता है ज़िंदगी में, और आपको जो चाहिए ना वो मिल ही जाता है, बट उसको प्लान करना होता है काफ़ी टाइम पे। अब जैसे मैंने कहा कि आप कैसे समझोगे कि कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में काम कर रहा है कि नहीं। देखिए काफ़ी टाइम पे डिबिलिटेटेड प्लैनेट्स भी आपके फेवर में ही काम करते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वर्ल्ड, एवरीबडी हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, हर आदमी अपॉर्चुनिटी है, नीचे से लेके ऊपर तक के लोग, सबको फेम मिल सकता है, सब मनी कमा सकते हैं। वी आर लिविंग इन अ वेरी गुड एरा, मैं बोल सकता सबसे अच्छे एरा में हम जी रहे हैं। एवरीबडी हैज़ दैट अपॉर्चुनिटी। आप बचपन से अपने आप को, जो स्टीव जॉब्स बोलता है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कनेक्टिंग द डॉट्स, उसका मतलब क्या था। आप देखो आपने जब क्या किया था कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सही हो रही थी, आप किस चीज़ को टैप करें तो उस चीज़ सही हो रही थी। अब देखो कि वो कौन से प्लैनेट से रिलेटेड था, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। मैं गया था, फॉर एन एग्जांपल, आप कोई टेंपल गए थे कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे देवी थी, कुछ था, फिर आप जब आए तो आपका कोई काम हुआ। जैसे मेरे साथ होता है, मैं जब भी नॉर्थ ट्रैवल करता हूँ मेरे को फाइनेंशियल गेन्स हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई पैसा कई साल से अटका था वो आ जाता है। जब भी मैं नॉर्थ ट्रैवल करूँ, डिवाइन ग्रेस हो, कभी कृष्ण टेंपल चला जाता हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। तो ऐसे कोड को समझो, ये जो कोड होते हैं ना उसको समझो। नॉर्थ में जा रहा हूँ, दैट मीन्स कुछ तो जुपिटर की ब्लेसिंग हो रही है मेरे पे, उस वजह से हो रहा है। एक्चुअली मेरे जो गुरुजी थे वो भी नॉर्थ से ही थे। तो दिस इज़ हाउ आपको देखना चाहिए। हो सकता है वो बुरा दिखे कुंडली में, बट वो एफर्ट, वो जब आप कर्म करते हो ना आपको रिजल्ट्स मिलता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ आ जा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और एक सिंपल वीडियो था, सिंपल वे में समझाने की कोशिश थी। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक किया, और वैसे कंसल्ट करना तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या कैसे मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।